अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 का लेक्चर स्टार्ट करना है। रूटिंग हमने स्टार्ट करना है। टॉपिक जो हमारे पास है, पेज नंबर हमारे पास है 68। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रूटिंग। रूटिंग इसके लिए आपको पहले रूटर का नाम ध्यान में बिठाना होगा। रूटर क्या चीज़ है जो असल में नेटवर्क के दरमियान में जो कनेक्शन होता है उनको सही डाटा पैकेट को डाटा जो हमारे पास है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसे एक रूट रिक्वायर होता है। वो उसे रूट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे पास एक डिवाइस होती है या उसे एक डिवाइस का ही नाम देते हैं एक्चुअली, तो उसको हम रूटर का नाम देते हैं। रूटर का काम होता है कि इसने आगे से जो डाटा आ रहा है उसको रिसीव करना है, उसको सही से पहले जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद उसके लिए बेस्ट रूट डिसाइड करना है और उस पर फॉरवर्ड कर देना है। इसका काम ये है रूटर। तो इसमें बुक में बता रही है कि नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में। नेटवर्किंग डिवाइस जो कि फॉरवर्ड करती है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, डाटा पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ट्रांसफर करती है क्या चीज? रूटर जो हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है वो। इसके बाद वो कह रहा है फर्स्ट नंबर पे तो इसने एनालाइज करना है किस चीज़ को, जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसका डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन इनकमिंग डाटा पैकेट का आईपी एड्रेस क्या है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। हमारे पास डाटा पैकेट है, उसको एनालाइज करेंगे रूटर कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन इसकी क्या है, इसको एनालाइज करेगा। तो इसके लिए बेस्ट रूट को डिसाइड करेगा, बेस्ट रूट को उसने डिटरमिन करना है उसके लिए कि किस रूट पे बेस्ट रहेगा इसका जाना। तो उसके बाद ही उसने उसको फॉरवर्ड कर देना है उसकी डेस्टिनेशन की तरफ। एनालाइज करेगा, बेस्ट रूट बताएगा, फिर सेंड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट ही। जैसे उसने वसूल किया वैसे ही आगे ट्रांसफर कर देना उसने। इसके बाद रूटर हमें हमेशा मीटिंग पॉइंट्स पे ही मिलते हैं, क्योंकि उसने नेटवर्क को दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना होता है, उनके दरमियान में कनेक्शन कराना होता है। तो उसके लिए उसका कनेक्शन होना लाजमी है दोनों नेटवर्क के साथ। तो इस वजह से मीटिंग पॉइंट पे ही उसको फाइंड किया जाता है। कहाँ पे? मीटिंग पॉइंट पे। मीटिंग पॉइंट अच्छा जी, इंटरनेट में रूटिंग कैसे हो रही है? इंटरनेट में मुझे लगता है कि हम जो है कोई सर्विस इंटरनेट पे जो हम गेट करते हैं वो कहाँ से आती है? आईएसपी से। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट की सर्विस। जो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट है तो उसको उसने सेंड करना है आईएसपी ने। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, यहाँ से सर्विस हमारे पास आएगी इंटरनेट की। तो हमने जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइस से सेंड करनी है किसको? आईएसपी को। आईएसपी जो है हमारे पास उसमें रूटर इंस्टॉल्ड है, उसने हमारी जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसको उसने चेक करना है कि एक्चुअली हम कहने के चाहते हैं, हमने क्या रिक्वेस्ट की है, उस चीज़ को उसने सर्व करना है, प्रोसीड करना है, आगे फॉरवर्ड कर देना है अकॉर्डिंग टू हेडर। हेडर हमारे पास जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की, हमारा सब्जेक्ट क्या था, हमने
क्या कह के भेजा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, तो इसके लिए जो यूआरएल वगैरह हम पोस्ट करते हैं, जो आप पुट करते हैं ऊपर, तो उस चीज़ को उसने जांच पड़ताल करके फॉरवर्ड कर देना, हमें सेंड कर देना अकॉर्डिंग टू हेडर। तो किसका काम है? रूटर का। फॉरवर्ड्स अकॉर्डिंग टू हेडर, जो कि इंस्टॉल है किसके अंदर? ISP के अंदर। इसको हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसमें रूटर इंस्टॉल जो है वो उस चीज़ को जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद फॉरवर्ड कर देगा अकॉर्डिंग टू हेडर हमारे पास, हमें कंटेंट शो करा देगा जो हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश। इसके बाद इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए हमें डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान में हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक तो नेटवर्क का तो काम नहीं है, तो ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह वो क्या कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। किसके दरमियान? सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में। सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में हमें कम्युनिकेशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद रूटिंग प्रोसेस डिस्कस करते हैं। समझ आ गया होगा आपके पास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूटिंग प्रोसेस। रूटिंग प्रोसेस, रूटिंग क्या चीज़ है एक्चुअली? ये हमारे पास डाटा हमने लेना होता है एक डिवाइस से, उसको सेंड करना होता है दूसरी डिवाइस पे जो कि एक अलग नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर ऑफ डाटा है। जिसमें हम एक डिवाइस से डाटा लेते हैं और दूसरी डिवाइस को फॉरवर्ड करते हैं, जो कि किसी और नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। एक नेटवर्क से, ये एक अलग नेटवर्क है, वो अलग नेटवर्क है। दो नेटवर्क में दो डिवाइसेस पड़ी हैं, तो हमने एक डिवाइस से डाटा लेना है, तो उसको बेस्ट रूट हमने डिसाइड करके बताना है, उसको दूसरे नेटवर्क के ऊपर डिवाइस जो मौजूद है वहाँ सेंड करना है। तो ये किसका काम है? रूटर का। और ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूटिंग प्रोसेस। रूटिंग। डाटा पैकेट जो हमारे पास होती है, डाटा पैकेट, तो डाटा पैकेट, डाटा पैकेट जो हमारे पास है, इनको ट्रांसफर करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि ये डाटा आ कहाँ से रहा है और हमने सेंड कहाँ पे करना है। तो जहाँ से आ रहा है तो उसको हमने सोर्स एड्रेस का नाम दिया है, और यहाँ पे हमने सेंड करना है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस का नाम दिया है। और सोर्स एड्रेस जो है यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। ये दो चीज़ों पे कंप्राइज करता है, एक तो डेस्टिनेशन एड्रेस
दूसरा सोर्स एड्रेस, ऐसे ही। अच्छा जी, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारे पास, यूज टू डिलीवर डाटा पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन, जो आपने डेस्टिनेशन डिसाइड की जहाँ पे आपने डाटा सेंड करना है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस का नाम दिया जाता है। यूज टू डिलीवर डाटा पैकेट टू डेस्टिनेशन, इट्स डेस्टिनेशन। और सोर्स एड्रेस यूज टू चेक the sender device of data packet। ये हमारे पास डाटा पैकेट आया कहाँ से है और हमने सेंड कहाँ पे करना है। ये डाटा पैकेट दो फॉर्म में कंप्राइज होता है, इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है कि हमने कहाँ से लिया और कहाँ पे हमने सेंड करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, फर्ज करें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो डिवाइसेस हैं हमारे पास, इसको रेज कर देता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं सही से नजर आ जाएगा फिगर के जरिए से। हमारे पास दो होस्ट हैं हमारे पास, ये होस्ट ए है और ये हमारे पास क्या चीज़ है, रूटर। और ये हमारे पास कनेक्ट होता है किससे, होस्ट बी से। ये दो होस्ट हैं यानी दो डिवाइसेस हैं, दो नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं किसके जरिए से, रूटर के जरिए से। तो होस्ट ए जो है हमारे पास सेंडर, इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है रूटर को, और ये मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए है। जो नेटवर्क इसको एक्सेप्ट कर लेगा ये वहाँ जा पहुँचेगा, उसने एंटरटेन करना है इसकी रिक्वेस्ट को और सही आंसर कर देना है, सर्विस प्रोवाइड कर देनी है। तो ये रूटर जो है हमारे पास, रूटर का काम ये है, इसने पहले रिक्वेस्ट लेनी है, जो डाटा पैकेट है इसको रिसीव करना है और इसको सही से जांच पड़ताल करनी है। उसके लिए आगे बेस्ट रूट डिसाइड करना है, किस तरह कि इसने आगे चेक करना है किस किस होस्ट के पास इसका जो है रिक्वेस्ट जो है जो डाटा पैकेट उसके लिए परमिशन है। अगर तो सामने होस्ट के पास परमिशन है, वो दे रहा है एंट्री की परमिशन, एंट्री परमिशन अगर दे रहा है फिर तो बेस्ट है कि इसने वही बेस्ट रूट डिसाइड करके उस डाटा पैकेट को ट्रांसफर कर देना है होस्ट बी के पास। तो हमारे पास कम्युनिकेशन यस, मतलब इसने कम्युनिकेशन का प्रोसेस डन करवा दिया, डाटा पैकेट जो हमने ट्रांसफर करवाना था होस्ट के पास, तो होस्ट बी के पास, दूसरी डिवाइस के पास, तो वो ट्रांसफर हो चुका। लेकिन अगर हमारे पास एंट्री नहीं है, परमिशन नहीं है, तो होस्ट बी जिसकी तरफ हमने डाटा ट्रांसफर करना था वो परमिशन ही नहीं दे रहा कि हमने उसकी तरफ डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो जो डाटा पैकेट है हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ज़ाहिर हो जाएगा वो हमारे पास डाटा पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरह इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, यूजलेस रही। इसके लिए हमारे पास परमिशन होना लाजमी है। अच्छा जी, देखें इसी को, बना लें, लिखना है तो लिख लें।
आज के दिन में हमने रूटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया, उसमें रूटर आया था हमारे पास, उसको एक्सप्लेन की है। इसके बाद रूटिंग का प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया, फिगर के ज़रिए से आपको समझाया। उसमें बताया कि उसके लिए जो दो डिवाइसेस हैं उसमें दरमियान में कनेक्शन जो है हमारे पास रूटर का होना चाहिए, वो रूटर दोनों को कम्युनिकेट करवाता है। हमें अगर परमिशन है वहाँ पे डाटा सेंड करने की तो वो सेंड करेगा, अदरवाइज़ वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये सब प्रोसेस का आपको एक्सप्लेन किया मैंने, इसको आपने ध्यान में रख लेना है। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।